तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय बिहार। आप सभी दोस्तों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सभी देखेंगे आपके पाठ्य पुस्तक जो संस्कृत है क्लास 10th का। तो क्लास 10th में यदि आप आने वाला 2026 में बोर्ड के एग्जाम देना चाहते हैं और उसमें आप संस्कृत से बिल्कुल डरे हुए हैं तो मेरे दोस्त डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको लगातार संस्कृत में जितने चैप्टर्स है उसको चैप्टर बाय चैप्टर पूरे डिटेल में मैं क्लियर कर रहा हूँ। इतना डिटेल में कर रहा हूँ कि जब आप हमारे लेक्चर्स को देखेंगे, वीडियोस को देखेंगे और उससे आप जब ऑब्जेक्टिव सवाल बनाएंगे तो एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो आपसे छूटेगा और साथ ही साथ एक भी सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। मैं यहाँ पे पूरे चैप्टर समाप्त करके और आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगाऊंगा। देखिएगा, बोलूंगा कि ये सभी चीजें मैंने आपको बताया है अथवा नहीं बताया। आप जरूर बोलेंगे कि यदि लेक्चर्स को देखेंगे तो अटेंड करेंगे तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल एक एक चीज हम समझ रहे हैं, एक एक चीज जान रहे हैं, एक एक चीज हमने मतलब कि इस क्लास में पढ़ी है। हमारे द्वारा जो भी क्लास बनाई जा रही है मतलब आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, मंदाकिनी वर्णनम चल रहा है। मंदाकिनी वर्णनम ये आपका चैप्टर है, 10वां पाठ है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक संस्कृत का। तो देखिए, ये है 7 नंबर श्लोक। मेरे दोस्त एक बात मैं बतला देना चाहता हूँ, जो पीछे वाला क्लास था उसमें मैंने 8 नंबर पहले लिख दिया था तो 7 नंबर छूट गया था। तो अब 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर कंप्लीट करूंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है सो समझिएगा। पहले श्लोक पढ़ देते हैं, उसके बाद मतलब इसके अर्थ को डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, क्वचिन मणि निक, ध्यान से, क्वचिन मणि निकाशोदाम, क्वचिन मणि निकाशोदाम, क्वचित पुलीन शालिनीम, क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्यम मंदाकिनीम नदीम। क्या है श्लोक सो देखिए, लिखा हुआ है, क्वचिन मणि निकाशोदाम, क्वचित पुलीन शालिनीम, क्वचित सिद्ध जना किरणाम पश्यम मंदाकिनीम नदीम। ये आपका श्लोक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल सरल अर्थ है। लिखा हुआ है यहाँ पे, श्री, आप तो जानते हैं कि श्री राम अपने भार्या सीता के साथ जब चित्रकूट जाते हैं तो वहां की जो मनोरम मंदाकिनी नदी है उसके दृश्यों को दिखाते हुए सीता को और उस नदी की पवित्रता सुंदरता की बात करते हैं। तो इस श्लोक में वो क्या कहते हैं सीता से, देखिए, हे सुंदर नेत्र वाली सीते, सीता से कहते हैं, हे सुंदर नेत्र वाली सीते, मणि जैसे निर्मल जल वाली मंदाकिनी को देखो। मतलब मंदाकिनी नदी के जल की तुलना मणि से कर रहे हैं। मतलब मणि कितना निर्मल होता है, चमकता है, पूरा चमकीला होता है, बहुत कीमती होता है, तो मतलब कि दिखाई ही नहीं देता है मानो तो वैसा मतलब कि जो मंदाकिनी नदी है उसकी क्या जो धारा है, जो जल है, वैसा प्रतीत हो रहा है। कैसा, तो मणि जैसा निर्मल, एकदम स्वच्छ। किसकी धारा, तो मंदाकिनी नदी की धारा। आगे देखिए, जिसकी कहीं तटे सजी धजी हैं तो कहीं सिद्ध जनों अर्थात ऋषि मुनियों से भरी हुई है। और आगे बोल रहे हैं कि मंदाकिनी नदी की जो जल है, जो मतलब धारा है, वो मणि की तरह निर्मल है, वैसा चमक रहा है, वैसा दिखाई दे रहा है। और मतलब कि इसकी जो तटे हैं, जो किनारा है, इस तरह से सजी धजी है कि मतलब कि समझिए तो यहाँ पे सुंदरता देखते ही बन रही है, रमणीयता देखते ही बन रही है। और आगे इसमें लिखा जा रहा है कि कहीं सिद्ध जनों अर्थात ऋषि मुनियों से भरी हुई है और कहीं कहीं मतलब कि उसमें सिद्ध जन यानी जो तपस्या से अपने आप को सिद्ध कर लिए हैं, जो ऋषि महर्षि हैं, वो उसके जल में स्नान कर रहे हैं, वो उसके पावन पवित्र जल को सूर्य को अर्पित भी कर रहे हैं। मतलब उससे और इसकी रमणीयता, सुंदरता, मनोहरता बढ़ जा रही है। किसकी, मंदाकिनी नदी की, जो कि मैंने पहले वाले श्लोक में बताया था कि वहां पे ऋषि महर्षि क्या स्नान कर रहे थे। यानी इससे ये साबित हो रहा है कि यहाँ पे मतलब प्राकृतिक सुंदरता राम अपने मतलब कि मुख से सीता को दिखा रहे हैं और वो राजमहल के सुखों को मतलब कि समझिए तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं। किस सुख को, तो इस जंगल में, वन में जो आ रहे हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, फिर नदी है, उन सभी की दृश्यों की मतलब की सुंदरता उस राजमहल से ज्यादा बतला रहे हैं। वहां की शोभा से ज्यादा यहाँ की शोभा बतला रहे हैं। किसको, सीता को। आगे देखिए, तो ये श्लोक मैंने आपको बतला दिया। अगला श्लोक क्या है सो समझिएगा। लिखा हुआ है,
तांस चाति वल्गु वचसो रथांग वयन द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुंजत शुभा गिरह। बहुत सिंपल है, देखिए लिखा हुआ है हे कल्याणी, ये सीता जी को बोला जा रहा है कि हे कल्याणी, आप कल्याण करने वाले हैं पूरे जगत पे। हे मतलब कि जैसे आप क्या हैं, आप पार्वती हैं, आप लक्ष्मी हैं, आप देवी हैं, आप मतलब कि सुंदर नेत्र वाली हैं, ठीक, आप कल्याणी हैं, कल्याण करने वाली हैं। हे कल्याणी, मंदाकिनी के भव्य दृश्य का अवलोकन करो। मतलब मंदाकिनी नदी का इतना भव्य दृश्य है, इतना सुंदर नजारा है, इसका तुम अवलोकन करो, देखो कि कितना सुंदर नजारा है। तुलना करो तुम कि हाँ वास्तव में मतलब राजमहल से और यहाँ से दोनों जगह से यदि तुलना की जाए एक दूसरे को, तो कहाँ की सुंदरता, रमणीयता, भव्यता आपको ज्यादा लग रही है, ऐसा अवलोकन करो, देखो, परखो। जहाँ चकवे एवं पक्षियों की मीठी बोली से वातावरण गुंजायमान है, अर्थात पेड़ पौधों पर बैठे पक्षीगण अपनी मधुर आवाज से मंदाकिनी की गाथा का गान कर रहे हैं। मतलब बोल रहे हैं कि जैसे इस दृश्य का, भव्य दृश्य का अवलोकन करो। क्या? जहाँ पे चकवे एवं पक्षी हो, मतलब चकवे हैं, पक्षी हैं जो चहचहाते हैं, मतलब अपना एक तरह से करतल ध्वनि बजाते हैं, तो उस ध्वनि को सुनो जिसकी मीठी बोली से वातावरण, यहाँ का जो वातावरण है, परिवेश है, उस मंदाकिनी नदी के आसपास का, उस चित्रकूट पर्वत के आसपास का, वह गुंजायमान हो रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेड़ पौधे पे जितने जो पक्षीगण बैठे हैं, वह मधुर आवाज से, अपने मीठी आवाज से इस मंदाकिनी नदी की गाथा को, कहानी को, इस मंदाकिनी नदी की गौरव को गा रहे हैं, कह रहे हैं। कौन? पक्षीगण। यानी इसकी गौरव को और बढ़ा रहे हैं, इसकी गरिमा को और बढ़ा रहे हैं। कौन? तो पक्षीगण। यानी इसमें ये बातें बतलाई। फिर आगे लिखा हुआ है दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी एताश्च शोभने अधिकम पूर्वा साच्य मन्ये तौच दर्शनात्। यानी देखिए, हे सुशीले, यहाँ पे माँ सीते को ही कहा गया, हे सुशीले, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दर्शन हो रहे हैं। कि यहाँ पे मतलब जहाँ पे वो वन में गए हुए हैं, कि यहाँ पे चित्रकूट के भी दर्शन हो रहे हैं और मंदाकिनी नदी की भी दर्शन हो रही है। और वह दर्शन नगर की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कि वह दर्शन जो राजमहल होता है, जो नगर की ठाट बाट होती है, उससे भी श्रेष्ठ है, उससे भी बढ़कर है, उससे भी ज्यादा है। अर्थात जो रमणीयता तथा शांति मंदाकिनी के क्षेत्र में है, वैसी शांति एवं रमणीयता नगर में कहाँ है? मतलब वैसी शांति नगर में कहीं नहीं है। मैं तो वही आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे श्री राम सीता की जो राजमहल की सुख है, उस सुख को भूलने के लिए कह रहे हैं। किसके द्वारा? तो इस जगह की मंदाकिनी नदी, चित्रकूट पर्वत के वातावरण, परिवेश को दिखाकर, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की मनोहकता, यहाँ जो सिद्ध जन है उनको दिखाकर, यहाँ के जो तालाब में फूल उपज रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं तटों पे, किनारों पे, उन सब की सुंदरता को दिखाते हुए, पावन मंदाकिनी नदी की धारा को मणि के समान बताते हुए, वह मतलब राजमहल की सुखों को मतलब भूलने को कह रहे हैं। डायरेक्ट नहीं कह रहे, लेकिन इसका आशय ये हो रहा है। तो मेरे दोस्त, इस तरह से आपका जो मंदाकिनी वर्णनम पाठ है वह समाप्त हुआ। और अगले पाठ में हम सभी देखेंगे कि व्याघ्र पथिक कथा कहानी, जो कि बहुत ही सुंदर कहानी है, शिक्षादायक कहानी है, प्रेरणादायक है, हमारे जीवन में उससे बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। तो वो कहानी हम लोग शुरू करेंगे, जो कि आपका होगा 11वां पाठ, 11वां पाठ। तो चलिए मिलते हैं व्याघ्र पथिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।